हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो, क्या हालचाल है। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल। जैसा कि आज सैटरडे वीडियो में थोड़ा लेट हो गया है, तो अभी निफ्टी 50 स्पॉट के पोजिशनल लेवल्स अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे मैं कितना भी लेट हो जाऊँ। रात को 10 बजे से पहले कभी भी देख लेना, हमारा वीडियो मोस्ट प्रोबेबली आ चुका होगा। मैं 7 से 8 बजे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, तो आप रात को 9 बजे के बाद भी देख सकते हो, लेकिन कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, तो 9:15 9:30 हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99.99% 9 बजे से पहले वीडियो आ जाता है। कभी कभी कोई काम होता है, दिक्कत होती है, ठीक है, या कोई पर्सनल वर्क रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन 10 दिन में से एक दिन ही ऐसा होता है। बाकी 9 बजे से पहले वीडियो आ ही जाता है, तो 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद चेक जरूर कर लेना या नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वीडियो आपको मिल जाएगा। ज़्यादा बात करूँगा नहीं, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो ये है निफ्टी 50 स्पॉट के पोजिशनल लेवल। ये है आपके सामने मंथली चार्ट। पिछले कितने दिनों के बाद निफ्टी ने जो ये नया लाइफ टाइम हाई किया है, वो ब्रेकआउट के बाद देख सकते हो। और हमने क्लियरली बोला था, पुराने काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल है, जो भी लोग जाके चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। एवरी सैटरडे संडे का पोजिशनल वीडियो निफ्टी के लेवल का, बैंक निफ्टी के लेवल का है। दोनों में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, जब तक बेरिश कैंडल या बेरिश प्राइस एक्शन मंथली चार्ट में कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे नहीं बनती है, निफ्टी में 18,000 से 18,120 के नीचे और बैंक निफ्टी में 41,600 से 41,800 के नीचे, तब तक हम कहीं पर भी कतई मंदी में नहीं है। ब्रेकआउट का रिटेस्ट आ सकता है, जिसको एक बुलिश प्रोजेक्शन बोला जाता है। थोड़ा बहुत करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग बोलते हैं दोस्तों, उसको मंदी नहीं बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो भी लोग डर जाते हैं, और एनालिसिस गलत होने का डर हर सबको सता रहा होता है। लेकिन आप देख सकते हो, इतना एनालिसिस किया, हमारा गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, वो 10 से 20% है, ठीक है। हार्डली 10% ऐसे बनाव बने होंगे कि हमारा गलत गया हो, और अगर गलत गया हो तो उसके सामने क्या करना है वो भी हम आपको इंटीमेट कर ही देते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आपके सामने देख सकते हैं, निफ्टी 50 स्पॉट का जो है एनालिसिस है, मंथली चार्ट है दोस्तों, मंथली चार्ट का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। मैंने बोला था 18,880 का ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर सकता है मार्केट, ठीक है। और मार्केट 3 से 4 महीने, हमने तो 2 महीना प्रेडिक्ट किया था, लेकिन 4 महीने 19,800 के ऊपर नहीं जा पा रहा था, और नीचे 19,200 के नीचे नहीं जा पा रहा था, ठीक है। और जैसे ही नीचे गया 18,880 का ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया, तो जितने भी 19,240 के नीचे शॉर्ट सेल करने गए लंबे वक्त के लिए, वो लोग फंस गए, मतलब कि उसका जो एसएल है वो हो गया, क्योंकि जो पुराना लाइफ टाइम था 18,880, ठीक है, वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल था, वहाँ पे रीटेस्ट किया, लेकिन कैंडल ने क्लोज नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद, और हमने बोला था ये जो कैंडल की शक्ल है ग्रीन है वो बदल सकती है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं बदली दोस्तों, और एक बहुत ही बड़ी बुलिश एंगल्फिंग जैसी कैंडल बन गई है नवंबर महीने में। और दिसंबर महीने में, यानी कि दिसंबर का पहला दिन 2023 का, निफ्टी ने नया ऑल लाइफ टाइम हाई किया, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, क्लियर कट देख सकते हो। और मंथली जो कैंडल है वो दिसंबर की शुरू हो गई है, तो 18,880 के अराउंड जो प्रॉफिट बुकिंग आई वो वहाँ पे आएगी या नहीं, वो भी एक देखने लायक चीज़ होगा, ठीक है। और जब कोई मान नहीं रहा था, 16,800 चल रहा था, तब हमने 19,000 टारगेट दिया था, और दूसरा लंबे वक्त के लिए 20,400 20,800 के टारगेट दिए थे दोस्तों, ठीक है। तो 20,400 अभी अचीव नहीं हुआ है, तो 20,400 अचीव होता है या नहीं, ठीक है। हमने 20,400 वाला टारगेट दिया था, मैंने वीडियो में बोला था या नहीं मेरे को मालूम नहीं है, मैंने कहीं बताया तो सही, ठीक है। लेकिन 20,400 में मैंने टाइम फ्रेम के साथ नहीं बताया था, हमें लगता था 1.5 साल आराम से लग सकता है। और मैंने शायद बोला था ये जो आने वाला 2024 का जुलाई का महीना है, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, वो क्वार्टर में शायद निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई कर सकती है। लेकिन आप देख सकते हो अभी 2023 कंप्लीट नहीं हुआ है और नया लाइफ टाइम हाई कर दिया। ये हमारे मार्केट की स्ट्रेंथ दिखाता है दोस्तों, ठीक है। आने वाले भविष्य में जो भारत है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट सब कुछ एडवांस में इंडिकेट कर देता है, ठीक है। तो अभी 20,400 हुआ नहीं है, तो होगा या नहीं वो देखने लायक होगा, ठीक है। हम फेक प्रॉमिस नहीं करते, पूरी जेन्युइटी के साथ, ओरिजिनलिटी के साथ दिखाते हैं, क्योंकि शेयर बाजार की दुनिया में ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम स्मार्ट व्यू चैनल है दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है।
तो 18,880 का ब्रेकआउट का रीटेस्ट हुआ और वहाँ पे जो तेजी हुई आप क्लियर कट देख सकते हो। और हमने बोला था 19,800 के ऊपर तेजी है और 18,800 के नीचे मंदी है, और 19,800 के ऊपर तेजी है और 19,200 के नीचे मंदी है, और 19,800 का ब्रेकआउट हो सकता है या नहीं, और 19,200 का ब्रेकडाउन हो सकता है या नहीं। मैंने ट्वीट भी डाला था, उसके बाद ये आप रिस्पॉन्स देख लो, ठीक है। निफ्टी 50 का जो लोग ट्विटर में, उन लोगों को ख्याल है, जो लोग ट्विटर में नहीं है वो जुड़ जाइए। और दिवाली पिक्स में जो भी स्टॉक्स डाले हैं उसमें सिर्फ एक ही स्टॉक हमारे है प्राइस से डाउन चल रहा है, बाकी नो के नो अप चल रहे हैं दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। करेक्शन आया तो स्टॉक नीचे आएंगे, लेकिन हमारे प्राइस से काफ़ी सारे स्टॉक और 4 से 5 स्टॉक तो ऐसे है कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे दिए और बहुत ही बढ़िया बढ़ गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो 19,800 के ऊपर देख सकते हो, पहले रेंज बनाई 4 महीने, उसका ब्रेक डाउन किया, ठीक है, सब लोगों को फंसाया, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है। चार्ट क्लियर कट कह रहा था आपको 18,000 से 18,120 या 18,100, ठीक है। 18,000 से 18,100 के नीचे मंदी है, तब तक नहीं मंदी है, ठीक है, क्योंकि पहला जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट माना जाता है, ठीक है, वो ब्रेकआउट का रीटेस्ट किया, मंदी नहीं मानी जाती। अगर उसके नीचे जाता तो हम 18,600 के लिए तैयार थे, मैंने एक वीडियो में शायद बोला भी था, लेकिन नहीं गया, ठीक है। तो जब तक 18,000 से 18,100 या 18,120 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक हम मंदी में नहीं है। अब हमें और भी ऊपर का जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट मिल गया है। वो कौन सा है? जो पहले 18,800 से रहा करता था ना, वो अब 19,800 है, ठीक है। अब मार्केट नीचे आएगा तो 19,800 के अराउंड तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल वो हो गया है। अगर यहाँ पे नई तेजी करनी है, मार्केट नीचे आएगा तो 19,800 को आसानी से नहीं तोड़ सकेगा दोस्तों, ठीक है। और 19,800 के अराउंड अगर ब्रेकआउट का रीटेस्ट करके वापस तेजी आती है तो निफ्टी और नया लाइफ टाइम हाई करेगी, और इंडेक्स की रेंज वाइड हो गई है, तो ये अप डाउन देखने को जरूर मिलेगा। और हमें लग रहा था कि जैसे इंडेक्स की रेंज वाइड होगी, मार्केट में फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा रहेगी अप डाउन की, तो ऑप्शन बायर के लिए दिन आएंगे, ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए नहीं आएंगे। लेकिन आप देख सकते हो वो जो हमारा एनालिसिस है सरासर गलत निकला, 100% गलत निकला, ठीक है। क्योंकि निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई करती चली जा रही है, लेकिन कहीं पर मौका नहीं मिल रहा है, या गैप अप खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है, या फिर सुबह की पहली 1 से 2 कैंडल बहुत ही बड़ी ग्रीन या बहुत ही बड़ी रेड बना देती है। मतलब कि कॉल या पुट में जो मोमेंटम चाहिए होता है वो पहले 15 से 30 मिनट में आ जाता है, और जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है वो नहीं लेते हैं, ठीक है, ट्रेड, और लेना भी नहीं चाहिए। नॉलेज ना हो तो वेट करना चाहिए, क्योंकि 9:45-10 बजे के बाद आराम से मार्केट सेटल होता है, तब ही एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन तब ये मार्केट जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है उसको कमाने नहीं देता है, ठीक है। ऑप्शन राइटर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो पैसा कमा के निकल जाते हैं दोस्तों। तो वो जो हमारा एक एनालिसिस था वो यहाँ पे गलत साबित होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा था ऑप्शन बाइंग की जो रेंज है वो वाइड हो जाएगी, ठीक है, लेकिन ऑप्शन बायर को नहीं कमाने दे रहे हैं लोग, ठीक है, ये लोग। वरना क्या है कि हमें लग रहा था बहुत ही बड़ी आसानी हो सकती है दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जो एक्सप्लेनेशन ज़रूरी था वो दे दिया। इसमें आपको साइकोलॉजी ज़रूरी थी, वो मैंने आपको देने की कोशिश की दोस्तों। ये मंथली चार्ट है, ठीक है, और अब 19,800 सपोर्ट का काम करेगा, जो रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, उसके ऊपर क्लोज पाने में कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे सक्सेस ही नहीं हो रही थी, और सक्सेस हुई तो बहुत ही बड़ी मंथली बुलिश एंगल्फिंग कैंडल क्लोज हुई, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी साइन है दोस्तों। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे नहीं आ सकता, नीचे आ सकता है तो तैयार है। अब हम 19,800 को टारगेट करेंगे डाउन साइड, ठीक है, और वहाँ पे आता है तो हमें वापस 19,525 और 19,980 के अराउंड देखना होगा, या फिर वहाँ पे एक रेंज में भी रह सकता है। वो आने वाले भविष्य में होगा, जब आएगा तब बात कर लूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा, वरना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जितना हो सके इतना आसान भाषा में साइकोलॉजी समझाने की कोशिश की है। लेवल इतना खास नहीं है, लेवल बोल दिया है 19,200, 19,800, 19,800 का ब्रेकआउट हो चुका है, 19,200 का ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है, सक्सेसफुली, लेकिन वो फेल गया है, और उसके लिए हम रेडी थे। हमने बोला था पुराना लाइफ टाइम हाई को टच करके ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके एक नई बुलिश प्राइस एक्शन आ सकती है, तो वो टेक्निकल तरीके से परफेक्टली काम किया दोस्तों। यहाँ पर आप क्लियर कट चार्ट देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक रेंज में तो ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन वक्त बीता रहा था, ऊपर या नीचे हो नहीं रहा था, इसलिए लोग बोर हो रहे थे दोस्तों।
तो ये देख सकते हो मार्केट में कम से कम 3 महीना तो बोरिंग ही किया, चौथे महीने इंतजार करवाया और 5वें महीने में रिजल्ट दे दिया। तो ये मंथली चार्ट दोस्तों, और ये वीकली चार्ट, यहाँ पे पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस आपको क्लियर कट दिखेंगे दोस्तों, ठीक है, क्लियर कट। और ये वाइड रेंज चार्ट है वीकली, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं, आप देख सकते हैं जो 18,880 का यहाँ पे जो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल है ना, आप देख सकते हो क्लियर कट, ठीक है। और 19,240 के अराउंड आप देख सकते हैं कि इनसाइड कैंडल बनी और वो बाइंग वाली बनी, और इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक कैसे किया, डायरेक्ट गैप अप खोल के, ठीक है, और वहाँ से डायरेक्ट गई। तो ये आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। पहले क्या किया, एम पैटर्न का मैंने बोला था ब्रेकडाउन, और ब्रेकडाउन का रीटेस्ट हो सकता है। तो अब अगर 18,880 के नीचे गए तो पहला लेवल 18,600 और उसके बाद 18,400 और 18,125 के लेवल देखने को मिल सकता है। मतलब कि 2-3 हफ्ते पहले वीडियो बनाया था ना, उसमें बोला था। और उसके बाद तो मैंने क्या बोला था, 18,000 से 18,100 या 120 का लेवल नहीं आएगा, मंदी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। 18,880 ब्रेक करेगा तो 18,600 और 18,100 के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं, लेकिन नहीं बना। इनसाइड कैंडल बनी, बुलिश बनी, बायर एक्टिवेट हो गए, बुल एक्टिवेट हो गए। तो एक धीरे धीरे करके जो तेजी आई, पहले 240, उसके बाद का जो हफ्ता आया वहाँ पे 19,525 के अराउंड क्लोज किया। उसके बाद मतलब परफेक्ट रेसिस्टेंस जो भी परफेक्ट है वहाँ पे निफ्टी के वीकली और मंथली चार्ट ने टेक्निकली बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम किया, फिर भी ऑप्शन बायर को कमाने नहीं दिया। वो मैं डेली चार्ट में आता हूँ तब बताता हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग है ना, मोमेंटम पर डिपेंड करता है, लेकिन मोमेंटम ना आए तो क्या कर लेंगे। और अगर मूवमेंट आए, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होता था, निफ्टी अगर नया लो करे तो इन द मनी पुट नया आई नहीं करते हैं, निफ्टी नया आई करे तो इन द मनी कॉल नए आई नहीं करते, तो ये प्रॉब्लम दिक्कत रहती है। लेकिन बैंक निफ्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं, और लॉट साइज भी 15 की हो गई है। तो एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा आसानी से 5 से 10 हज़ार रुपये लगा के ट्रेड कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा गैम्बलिंग नहीं, ऐसा प्योर इंट्राडे ट्रेडिंग, ऐसा ट्रेडर, ठीक है, तो ही पैसे कमा सकते हो। और ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट एन ईजी थिंग, क्योंकि सबको कमाना है, तो मार्केट कभी सबको कमाने का मौका नहीं देता है, अवसर नहीं देता है, ठीक है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी वाइड है, ठीक है, वो मैं मानता हूँ, लेकिन मार्केट किसी को कमाने के लिए भी नहीं देता है आसानी से। ये भी मार्केट में क्या है कि ये जो है वो सच्चाई है। अगर यकीन ना हो तो अपने आप से पूछ लेना, ठीक है, आंसर मिल जाएगा। किसी दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से भी पूछ लो। और अगर आप अपना विचार शेयर करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हो आप, हर्ष भाई आपकी बात सही है, ठीक है। 19,750 के अराउंड वहाँ पर भी रेसिस्टेंस, बाद में एक वीक में वापस इनसाइड कैंडल, बाद में 19,900 या 880 वाला जो ब्रेकआउट है वो हुआ है, आप क्लियर कट देख सकते हो, ठीक है। तो ये है ना, अगर आप वैसे देखो ना तो ABCD में जो वी होता है, वी शेप की रिकवरी लग रही है, ठीक है। और वी शेप की जो रिकवरी है मार्केट के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है दोस्तों। लेकिन अगर पूरा देखो तो आप ये W टाइप का पैटर्न बना है, लेकिन W टाइप का है ना परफेक्टली नहीं बना। जो लास्ट जो है वहाँ पे वेट काफ़ी करवाया, ठीक है। ये जो रेड कैंडल बनी 19,526 से 18,872 की, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन के डायरेक्ट चला जाता ना तो चलेगा, लेकिन अगर उस हफ्ता निकाल दो तो ये W पैटर्न का परफेक्ट ब्रेकआउट है, ठीक है। तो मार्केट के लिए शानदार माना जाता है, तो मैं इस फेवर में हूँ, ठीक है। ओनली वी शेप की रिकवरी नहीं हुई है, लास्ट देखो तो ऐसा हो रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये एक W पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों, ठीक है। और 20,400 का टारगेट हमने ऑलरेडी दे के रखा है, तो वो सक्सेस होता है या नहीं, अचीव होता है या नहीं, वो देखने लायक होगा। लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेशन था ना वो ये था कि मार्च अप्रैल, जैसे कि मार्च में ये 16,800 हुआ था, ठीक है, इसी साल के 2023 के, तो हमें क्या लग रहा था कि 2024 में थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, जनवरी फरवरी मार्च महीने में, वहाँ से सब लोगों को मंदी में फंसाएगा, मार्केट बेरी स्ट्रक्चर दिखाएगा और वहाँ पे सब लोगों को मंदी में फंसा के एक नया लाइफ टाइम हाई करेगा, 20,400 20,800 तक जाएगा, ठीक है। हमारा एक्सपेक्टेशन ये था,
लेकिन आप देख सकते हो 1 दिसंबर 2023 को ही रिजल्ट दिखा दिया, लेकिन 20,400 नहीं आया है दोस्तों। 20,400 आएगा तो ही माना जाएगा हमारा टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। पूरी जेन्युइनिटी के साथ ये बात मैं तीसरी बार बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, तीसरी बार बोला हूँ। वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन टेक्निकली सीखना है तो 15-20 मिनट देने पड़ेंगे। और वीकेंड में हर एक के पास एक छुट्टी तो होती ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर बहुत बोरिंग हो जाओ तो 2 पार्ट कर डालो, ठीक है। 20 मिनट का वीडियो पहले 10 मिनट देखो, सोचो समझो, और वापस फ्री हो जाओ तो वापस 10 मिनट देख लो, ठीक है। तो उस हिसाब से वीकली चार्ट है, कुछ है नहीं। 18,880 के ऊपर आप देख सकते हो 19,800 या 19,750 भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रेकआउट हुआ आप देख सकते हो। अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये डेली चार्ट है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ज़्यादा मत देखना। सिखाने के लिए सपोर्ट रेसिस्टेंस सीखना चाहो तो सीख सकते हो दोस्तों, ठीक है। और हमने ये भी बोला था, जो नया लाइफ टाइम हाई किया था निफ्टी में, तो ये जो 3 दिन की तेजी आई थी 18,880 से ऊपर 19,240 तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये मंदी तो आ गई, लेकिन तेजी हुई तो ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिला। ये 3 दिन की मंदी हुई, ठीक है, वहाँ पे पैसा मिला दोस्तों, ठीक है। तो ये सिखाने के लिए या सीखने के लिए ये परफेक्ट चार्ट है, ठीक है। डेली चार्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस के लिए। आप कैसे कंफ्यूज करता है वो मैं देखता हूँ। वो मैंने चार्ट को वाइड कर दिया ताकि बेवजह कंफ्यूज ना हो, और ज़्यादा जानने की, सीखने की, देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपको चीज़ें कंफ्यूज करे, जो आपको चीज़ें सिखाए, सीखने के लिए आसान हो, आने वाले भविष्य में काम आए, वो चीज़ जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये देखिए 19,525 से ये 18,880 का लेवल आया ना, 3 दिन में आया, और बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी, मतलब कि ऑप्शन बाइंग में पुट साइड पैसे बने, ठीक है। उसके बाद जो तेजी हुई ना वो देख लो, ठीक है। जो रेड कैंडल बनी वो प्रॉपर तरीके से 1 से 2 बनी, ठीक है। 18,880 को टच कर रही है, उसको मत कैलकुलेट करना। 2 ग्रीन कैंडल और उसके बाद 2 रेड कैंडल, ठीक है। और अगर ग्रीन कैंडल का कैलकुलेशन करो तो जो 18,877 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद लंबी पूछ है, वो नहीं गिनी जाएगी क्योंकि एसएल खा के आई है, ठीक है। तो एक और 19,240 के ऊपर जाओ तो 19,400 के आसपास भी 2 छोटी छोटी कैंडल है, वो भी नहीं गिने जाएगी एक। और यहाँ पर भी क्या है कि लंबी लंबी पूछ है, तो कहीं पर भी कमाने नहीं दिया। और एक प्रॉपर तरीके से जो कैंडल है वो 19,981 से 20,108 की है, वो है ग्रीन कैंडल, ठीक है। 2 रेड कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल। 18,880 से आज तक की जो तेजी हुई उसमें से 3 से 4 दिन ऐसे है जहाँ पे ऑप्शन बाइंग को कंजर्वेटिव ट्रेडर पैसा बना हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। आप ऐसे में कैसे कमा लोगे, ठीक है। और जो तेजी हो रही है वो देख लेना, ठीक है। 19,240 के अराउंड रेड कैंडल है, 19,525 के अराउंड रेड कैंडल है, ठीक है। 19,750 के अराउंड एक रेंज में है मार्केट, और 19,855 के अराउंड थोड़ी बहुत अच्छी कैंडल दिख रही है, और गैप अप खुला और ऊपर ऊपर चलते गया, और 20,100 के आसपास भी एसएल खाने के लिए आया, मतलब कि पूछ बनी, ठीक है। तो उस हिसाब से निफ्टी ने काम किया, नया लाइफ टाइम हाई की है। और कैसे ऑप्शन बायर को कमाने नहीं दिया, या फिर कमाने दिया तो 18,880 से ये जो सफ़र किया निफ्टी ने, वहाँ पे हार्डली 4 से 5 या 1 हफ्ता भी गिन लो, ठीक है। स्टॉक मार्केट का 5 से 6 दिन या 1 हफ्ता ही मौका मिला, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग जो डिपेंड होती है वो मोमेंटम में होती है, लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर में काम कर रहे हो, ऐसे सपोर्ट रेसिस्टेंस निकाल के करोगे, स्टॉप लॉस छोटा रखोगे, चाहे बाई साइड ट्रेड लियो या सेल साइड ट्रेड लो, टारगेट बड़ा रखोगे, ठीक है। या साइकोलॉजी है और कुछ नहीं, मनी मैनेजमेंट है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है, फिर भी उन लोगों को ऑप्शन में ट्रेडिंग करनी ही करनी है, ऑप्शन बाइंग में करनी है। बाद में जो 20,000 30,000 लॉट में काम करते हैं वो स्क्रीनशॉट डाल देते हैं 50 से 60,000 प्रॉफिट का, तो वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे रियल में जाते हैं तो करते लॉस का स्क्रीनशॉट आता नहीं है, बाद में कॉल पे कॉल करते और मैसेज पे मैसेज करते, अब क्या करूँ। अब कोई कुछ भी नहीं कर सकेगा। या आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, एक्सपायरी में कर रहे हो, एवरेज पे एवरेज किए जा रहे हो, तो किसी की ताकत नहीं है। आउट ऑफ द मनी हुआ तो उसको खड़ा करने की, वो आपका सारा पैसा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ही हम वीडियो बनाते हैं, लेवल अपडेट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करते हैं, ठीक है। और वो भी गाइडेंस आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट,
हालांकि हम फ्री के विरोधी है, क्योंकि फ्री में जो चीज़ दी जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। देख लेना, 50,000 से ज़्यादा लोग जानते हैं, पूरे 500 लोग भी नहीं जुड़े हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं समझना है, ठीक है। लोगों को प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट ही चाहिए। 10 लाख का स्क्रीनशॉट आया, यहाँ पे आए, 10 लाख का लॉस किया, 20 लाख का लॉस किया, चले गए, क्योंकि उसका स्क्रीनशॉट तो आता नहीं है ना, बाद में किसी को कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अपने आप से पूछिए, जेन्युइटी के साथ जाना चाहते हैं या ऐसे स्क्रीनशॉट के साथ जाना चाहते हैं। और हमको ये भी नहीं बोलते सिर्फ हमें ही फॉलो करें। जो बंदा आपको सही गाइडेंस दे सके उनके साथ भी आप जुड़ सकते हो, बिंदास जुड़ सकते हो, लेकिन आपको लगना चाहिए कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, मज़ा आ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। और जो लोग जुड़े हैं उन लोगों ने अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो कर दे, ताकि कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो। कभी कभी वक्त नहीं मिलता है व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक शेयर करने का, तो क्या है कि अगर वीडियो अपलोड हो तो आप देख सकते हो, लेकिन क्या है कि नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो आप देखते नहीं हो। और जिस दिन मेरे को वक्त नहीं मिलता है व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक शेयर करने का, उस दिन आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो, मिस कर जाते हो। तो मेहरबानी करके ऐसा ना करें दोस्तों, ठीक है। ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में काम कर रहे हो तो। और स्टॉक्स के बारे में वीडियो हम बनाते रहते हैं, फेसबुक में रील डालते रहते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में डालते रहते हैं। तो जिसको जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को जितना हो सके इतना शेयर करें। अगर हमारा जो लेवल से अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है। और कल बैंक निफ्टी स्पोर्ट के पोजिशनल लेवल्स आ जाएंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।